हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एल्स तिसले टैबलेट के बारे में, जो कि मिल्क तिसले और दूसरे जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं उनका मिक्सचर है, जो लीवर और डाइजेस्टिव डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और जो सीजनल एलर्जीज होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें हर फिल्म कोडी टैबलेट में है मिल्क तिसले, सैलिबम मेरिनम 80%, 150 mg, गूगल 50 mg, कुरकुमिन 50 mg, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट 100 mg। अगर हम मिल्क तिसले की बात करते हैं तो ये फ्लावरिंग प्लांट होता है जो लीवर हेल्थ में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जो इसके अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो वो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिनको हम सिलीमेरिन कहते हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, हमारे लीवर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। इसके अलावा ये ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत उपयोगी रहता है। जो उम्र के साथ जो ब्रेन के फंक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, उनके सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनको ये प्रिवेंट करता है। ये फ्री रेडिकल्स को भी शरीर से बाहर निकालता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। ये हमारे ब्लड से फैट को रिमूव करने का भी काम करता है, हमारे गॉल ब्लैडर के लिए भी बहुत उपयोगी रहता है और इसमें डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा ये जो बोन होती है, जितनी हड्डियां होती है, जो उम्र के साथ उनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, उनमें से मिनरल निकलने शुरू हो जाते हैं, वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करता है। ये बोन मिनरलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से बोन की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है और वो स्ट्रॉन्ग ही रहती है। और ये आर्टियोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ये स्किन एजिंग, जो उम्र के साथ जो स्किन में झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है या उसको लूज होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे भी बहुत उपयोगी रहता है। इसके अलावा इसमें जो कैंसरस सेल होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने की भी प्रॉपर्टी होती है। अगर हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने का काम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी मिलती है और इसमें एंटी एरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी वजह से जो सोजिश हो जाती है, दर्द हो जाता है, यकड़न हो जाती है हमारे जॉइंट्स में या बॉडी में, उससे हमें प्रिवेंशन देता है। अगर हम कुरकुमिन की बात करते हैं तो कुरकुमिन एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होता है। तो जो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है वो इसकी एबिलिटी के कारण होती है। जो मॉलिक्यूल्स इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको ये सप्रेस करने का काम करती है। इसके अलावा जो ब्रेन हार्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को ये इम्प्रूव करता है और जो नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, जिससे जो डीजनरेटिव प्रोसेस होता है ब्रेन में, जो उम्र के साथ ब्रेन के फंक्शन का कम होना शुरू हो जाता है, उसमें ये मदद करता है और एजिंग से फाइट करने में हमारी मदद करता है। और जो उम्र के साथ कुछ क्रॉनिक डिजीज हो जाते हैं उनमें भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। कुछ स्टडी में ये भी पाया गया है कि जो कुरकुमिन है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में और जो कैंसर के जो सेल होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने में काफ़ी उपयोगी रहता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी वजह से इसको अर्थराइटिस में भी उपयोग किया जाता है। अगर हम ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग होता है, जख्मों को भरने की इसमें एबिलिटी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है। तो जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है उसके कारण से ये बहुत सारे डिजीज को प्रिवेंट करता है जो उम्र के साथ हो जाते हैं या जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होते हैं। इसके अलावा ये टिश्यू डैमेज को भी प्रिवेंट करता है, इन्फ्लेमेशन को भी प्रिवेंट करता है। और कुछ स्टडी में ये पाया गया है कि जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट होते हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट होते हैं वो हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, जिससे जो क्लॉटिंग का रिस्क रहता है ब्लड क्लॉटिंग का, वो प्रिवेंट किया जा सकता है, वो कम किया जा सकता है। इसके अलावा ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मलाइज करते हैं। इसके अलावा ये ब्रेन के फंक्शंस के लिए भी बहुत उपयोगी रहते हैं। जो डीजनरेटिव प्रोसेस होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं और जो डिजीज उम्र के साथ होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा इनमें एस्थेटिक कंडीशंस
में मदद करने की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है। ये जो कोलेजन हेल्थ होती है उनको प्रमोट करते हैं, हमारी किडनी के लिए भी बहुत उपयोगी रहते हैं। जो कैंसरस सेल होते हैं उनको इनहिबिट करने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा ये हमारे लीवर को भी प्रिवेंट करने का काम करते हैं। जो ड्रग्स से रिलेटेड जो टॉक्सिसिटी हो जाती है पैरासीटामोल की वजह से या दूसरी एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से, क्योंकि वो बहुत कॉमन होता है कि वो हमारी किडनी पे और लिवर पे इफेक्ट डालते उनके डैमेज का बहुत मेजर कारण होता है पैरासीटामोल या दूसरी जो है एलोपैथिक मेडिसिन होती है। तो उनसे जुड़ी जो टॉक्सिसिटी होती है उनको भी प्रिवेंट करने का काम करता है ये। उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।